की शुरुआत कली से होती है। फूल की शुरुआत कली से होती है और जीवन की शुरुआत नाड़ी से होती है। जीवन की शुरुआत नाड़ी से होती है। 2022 गया और 2023 आ गया है। 2022 गया और 2023 आ गया है। इस तरह नए वर्ष की शुरुआत हम प्रभु भक्ति से करते हैं, हम प्रभु भक्ति से करते हैं। बनाए ऐसे भक्ति की माला जो कभी बिखरने न पाए। धर्म का ऐसा हमारे भीतर में आस्था का भाव आ जाए कि कभी उतरने न पाए। जिए तो हम इस तरह से जिए कि हमारे पैर से कभी कोई चींटी का भी दम न घुट जाए, किसी चींटी का, किसी जीव का भी दम न घुट जाए। ऐसा हमारा अपना सबका जीवन बने। आप लोगों की ओर से भले ही नया वर्ष हो, पर वास्तव में हमारे जैन शासन के हिसाब से यह नया वर्ष नहीं है। पर लोग मानते हैं ईसा का सन के अपेक्षा से मानने दो, हमारे लिए तो हर दिन नया है। और सच पूछो तो जैन दर्शन कहता है जिस दिन तुझे अनंत मिथ्यात्व का विनाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वो तेरे जीवन का सबसे बड़ा और नूतन महत्वपूर्ण दिन होगा। संसार की लड़ियां टूट जाएगी, बिखर जाएगी और मुक्ति धाम का तो अधिकारी बन जाएगा। वो शुभ क्षण कब आएगा? वास्तव में काल तो निकलता चला जाता है, जैसे कि पानी का बुलबुला हर क्षण मिटता चला जाता है। हाथ में अंजुली में पानी रखा हो तो छन छन करके बूंद निकलती चली जाती है। उसी प्रकार से समय निकलता चला जाता है, चाहे आप उसका इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो या ना करो। ये जीवन, ये काल तो एक लोहे के टुकड़े की भांति है। इस्तेमाल करोगे तो वह सदुपयोग हो जाएगा, नहीं तो जंग लग करके खत्म होने ही वाला है। मैंने सुना था कि जब युधिष्ठिर जी हर दिन, हर प्रतिदिन प्रातः काल में एक समय निर्धारित था, जो भी लोग वहां पर आते और जो भी मांगते वो उनको दे दिया करते थे। पूरी लाइन लगी हुई थी। अंतिम में एक व्यक्ति रह गया, समय उनका हो गया, अचानक कुछ विशेष कार्य आ गया तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि अब आज नहीं कल आइएगा। और यह बात जब भीम ने सुनी तो बड़ा खुश हुआ और दूसरे दिन वह नगाड़े जोर जोर से बजाने लगे। तब युधिष्ठिर ने कहा ये कौन है जो मेरी आज्ञा के बिना ये नगाड़े बजा रहा है कौन ये? जाओ सिपाहियों, जा करके देखो कौन नगाड़े बजा रहा है। जा करके देखा, कहा राजन और कोई नहीं है, आप ही के भ्राताश्री हैं, वो नगाड़ा बजा रहे हैं। मेरे भ्राता? कौन? भीम जी हैं, वो नगाड़ा बजा रहे हैं। तब सोचा भीम तो ऐसा बिना सोचे समझे तो कुछ काम करता ही नहीं है, जरूर कुछ न कुछ विशेष बात है। क्या बात है आखिर? जाकर के पूछा क्यों भाई तुमने नगाड़ा क्यों बजाया? अकस्मात क्या बात है? भैया नगाड़ा न बजाओ तो क्या करूं, आज तो मुझे इतनी खुशी, इतना हर्ष हो रहा है, लेकिन किस बात का मुझे बताया तक तो नहीं। भैया आपको तो पता ही, आपको क्या बताऊं, क्योंकि आपने काल को जीत लिया है, काल को जीत लिया। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ भैया, आपने कल एक दाता से कहा था ना, एक याचक से कहा था ना, आप तो दाता थे, लेकिन आपने उस याचक से कहा कि अब कल आना, मतलब आपने वचन दे दिया और आपके वचन कभी गलत नहीं होते। आप धर्मराज हैं, आप कभी असत्य नहीं बोलते। तो फिर आपने कहा कि कल आना, इसका मतलब कल तक तो आपने मृत्यु को जीत ही लिया है। मेरे भाई ने कल तक मृत्यु को जीत लिया है, इसके लिए हर्ष में नगाड़े न बजाऊं तो क्या करूं? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्या दुनिया में ऐसा शख्स जो स्टाम्प पर लिख करके दे दे कि मैं कल तक जीऊंगा ही जीऊंगा? कोई जरूरी नहीं है। कल ही मैंने आपसे कहा था कि इन हवाओं के बारे में भी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, पिघलने वाली बर्फ के बारे में भी हम भविष्यवाणी कदाचित कर सकते हैं, और
कई चीजें ऐसी हैं जिसका कोई निर्धारण नहीं है, फिर भी हम उसके लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन जो श्वास भीतर गई है वो बाहर आएगी ही, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। भैया आपने तो काल को जीत लिया है, मुझे बहुत खुशी है, इसलिए नगाड़े बजा रहा हूं। युधिष्ठिर जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। जो काम करना है वो आज करना है, और हर अच्छा काम आज के लिए ही करना है। हर बुरे काम को पोस्टपोन कर लेना है, सोचेंगे कल के लिए करेंगे, लेकिन कल आए ना आए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर बुरे कार्य को कल के लिए छोड़ दीजिए और हर अच्छा कार्य आज के लिए ही कर दीजिए। क्योंकि गुरु नानक के समय पर भी शिष्य जब सारे बैठे हुए थे, तब गुरु नानक जी ने एक बात कही थी, ऐना समय आनेगा कि सारी दुनिया ठग हो जानेगा। ऐसा समय आएगा कि सारी दुनिया ठग हो जाएगी। तो एक शिष्य ने खड़े होकर के पूछा, गुरुजी सारी दुनिया ठग हो जानेगा तो ठगणदा केला? जब सारी दुनिया ही ठग हो जाएगी तो ठगा कौन जाएगा? क्योंकि ठग दूसरों को ठगता है, स्वयं तो नहीं ठगा जाता। तो बताइए ना, कौन ठगा जाएगा? सारी दुनिया ठगणदा, सारी दुनिया ठग हो जानदा तो ठगणदा केला? कौन ठगा जाएगा? तब उन्होंने जो बात कही थी, हमारे हिज्जे ना गम की बात कही थी उन्होंने, कि जे समय चूक जानदा ते ठगणदा। जो समय चूक जाएंगे वो ठगे जाएंगे। शुक्रवार का दिन वैसे भोगों का दिन माना जाता है। भोग विलास से कैसे दूर हो जाऊं, कैसे छूट जाऊं, ये विशेष रूप से आप चिंतन करें और उससे दूर होने का प्रयास करें। शनिचर, कर्म रूपी शनि अनंत काल से लगा हुआ है। इसका फल मैं प्रत्येक समय भोग रहा हूँ, हर संसारी जीव उसका फल भोग रहे। हे प्रभु 24 तीर्थंकर भगवान, हे परम वीतरागी स्वामी, ये सारे संसारी जीव दुष्कर्मों से छूटे, कर्मों का फल भोगते भोगते बहुत दुखी हो चुके हैं। इसलिए अब वह कमजोर हो रहे थे, अभी तक कर्म जोर पड़ रहे थे, कर्म का जोर था, स्वयं कमजोर थे। लेकिन हर आत्मा बलजोर हो, उसके भीतर में वह आत्म शक्ति की अस्मिता की पहचान हो, यह भावना करे। और रविवार का दिन बहुत बड़ा दिन है, छुट्टी का दिन है। लोग कहते हैं सभी जगह के, खास तौर पर इंदौर के लोग, जब इंदौर में हम पहुंचे थे चातुर्मास के लिए, रविवार का दिन उनके लिए बड़ा अच्छा दिन माना जाता है, धर्म करने का दिन माना जाता है। क्योंकि और दिन तो छुट्टी मिलती ही नहीं है, बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन रविवार को दुकानें बंद है तो चलो भगवान को भज के आते हैं। और एक भजन में गाया भी है लोगों ने, हूँ भजो छुतने रविवारी, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। हूँ भजो छुतने रविवारी, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। पैसो मारो परमेश्वर, हूँ भजो छो एने पल पल, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। हूँ भजो छुतने रविवारे, हूँ भजो छुतने रविवारे, बाकी क्या छे समय प्रभु मारे। आज नया वर्ष जरूर है, लेकिन साथ में रविवार है, कोई बात नहीं, छुट्टी का दिन है। और 2023 मतलब 2 और 2 4 और 3 7, क्या गणित है। 7वां तत्व है मोक्ष तत्व, छुट्टी का दिन है, संसार से बंधन से मुक्ति का दिन है, और रविवार भी छुट्टी का दिन है। बड़ा अच्छा संयोग है। तो भवि जीवो, आत्मार्थी बंधुओं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बीते कल का अफसोस और आने वाले भविष्य के कल की चिंता, ये 2 ऐसे महाचोर हैं जो हमारे वर्तमान के आनंद को चुरा लेते हैं।
इसीलिए ना भूत का सोचो, ना भविष्य का विकल्प करो, वर्तमान में जियो। हमारे कुंद कुंद महाराज ने यही पॉजिटिव थॉट्स दिए हैं। हे आत्मन, शुद्ध का विचार करेगा, आनंद का विचार करेगा तो आनंद से भर जाएगा, और दुखों का विचार करेगा तो दुखों से भर जाएगा। इसीलिए जब तो किसी का करता नहीं, कोई तेरा करता नहीं, तेरा स्वभाव, तेरा स्वचतुष्ट अपने आप में बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, तो अपने आप में पूरी तरह से सुखद है, आनंदमय है, तो फिर तुझे चिंता किस बात की। आज का अभी का दिन आनंदमय बिताएं, और यही भावना के साथ में कि आज जो यहाँ आप लोगों को इस धरती पर रहने का और ये सारी प्रकृति को देखने का बड़ा खुशनुमा दिन मिला है, और उसमें भी सबसे बड़ा दिन 24 तीर्थंकर भगवंत के समूह शरण में दर्शन करके इन नयनों को धन्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो हर चीज आप लोग ब्रांडेड ही पसंद करते हैं ना, तो आंखों के लिए प्रभु का दर्शन ब्रांडेड चीज क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए। हाथों के लिए ब्रांडेड चीज अगर कोई है तो वह है दान है। हृदय के लिए अगर कोई ब्रांडेड चीज है तो वह है दया। पैरों के लिए कोई ब्रांडेड चीज है तो वह है तीर्थ वंदना, गुरु की वंदना। तो आज आप सभी लोग कर रहे हैं। और मस्तिष्क यानी ज्ञान की सबसे कोई ब्रांडेड चीज है तो वह है ज्ञान की उपासना, आत्म तत्व का चिंतन। आप सभी लोगों का यह सारा वर्ष बहुत आनंदमय हो, यही शुभकामना करती हूँ। हर दिन आप सबका दिव्य हो, हर रात प्रभु की भक्ति में रम्य हो, हर सप्ताह आपका सौम्य हो, हर पक्ष आपका पवित्र हो, हर महीना 12 महीना का हर महीना आपका महिमावंत हो, और समूचा वर्ष वैभवशाली हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में नमन करती हूँ। गुरुवर, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम पूरा वर्ष आपकी भक्ति करते रहें, तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति करते रहें, आत्म तत्व की गवेषणा करते करते हम उसी में गमन करें, समय सारमय जीवन हो जाए। बस इसी शुभकामनाओं के साथ में सभी भव्य जीव आपस में मैत्री भाव का संचार करें, वात्सल्य भाव से रहें, हर घर और परिवार में खुशहाली हो, एक दूसरे के विचारों का सम्मान कर सके, छोटे बड़ों को सम्मान दे और बड़े छोटों को प्रेम और वात्सल्य से भरपूर करे। यही हमारी शुभकामना है। हमारे तीर्थों की रक्षा हो, हमारे तीर्थंकर भगवंतों का जो तीर्थ चल रहा है वह पंचम काल के अंत तक चलने वाला है। तो आप सभी लोग इस तन को, चाहे हमें तिलांजलि देना पड़े, प्राणों का विसर्जन करना पड़े, कर देना, लेकिन अपने सत्य जैन धर्म को सुरक्षित रखना, अपने तीर्थों को सुरक्षित रखना, ये संकल्प करना। आज का यह दिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आया है, क्योंकि कहते हैं कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवरन की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव झूझ मरी रण में, नहीं बचावन हारा कोई यूं समझो मन में। और अंत में तो कहते हैं कि तुझे जगाने के लिए गुरुदेव उपदेश दे रहे हैं, तू जाग जा चेतन, जाग जा। अगर अभी नहीं जागा तो क्या नरक निगोद में जाकर के जाग पाएगा? ये अवसर है। कई अनंतों भवों के बाद में तुम मनुष्य बनकर के आए हो, और कई मनुष्य भाव पाने के बाद में एक बार जैन कुल मिलता है, और जैन कुल में भी अनेकों बार जैन कुल में आने के बावजूद एक बार कभी जिन शासन के प्रति, जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ तक आप सभी भव्य जीव आ गए हैं, अब आपका उत्थान ही उत्थान हो, बस यही मेरी भावना है। और इन्हीं भावनाओं के साथ में विराम लेती हूँ। यहाँ पर यह विधान बहुत कम महानुभावों ने विचार किया था, सालों से सोच रहे थे कि हम ऐसा विधान करें जिससे सभी भक्तगण मिल करके, आचार्य भगवान के जो भक्तगण हैं वो सभी मिल करके एक साथ में आराधना करें।
सोचते सोचते आखिर वह समय आ गया। मानतोंगिरी का वह पवित्र क्षेत्र, वर्षों से भावना थी, जिस क्षण यह विधान लिखा गया था भावना की थी कि जहाँ पर इस विधान को मानतोंग गोस्वामी ने लिखा है उस क्षेत्र पर जाकर के विधान करने का कब सौभाग्य प्राप्त होगा। और आखिर भावना भवनाशिनी कहते हैं ना, वो क्षण आ गया और यहाँ पर यह विधान हुआ जिसमें सभी गुरु परिवार के महानुभावों ने मिलकर के बहुत भक्ति के साथ में यह विधान किया। दोनों ब्रह्मचारी जी ने यहाँ पर पूरा पूरा सहयोग दिया, अच्छे से विधि विधान के साथ में यह विधान किया। और खास तौर पर यहाँ की कमेटी, मानतोंग क्षेत्र की कमेटी ने बहुत अच्छे से हर तरह से यहाँ पर सहयोग दिया। और गायिका, पुजारी जी, सभी के लिए क्या कहूँ, सभी के पुण्य से, सभी की पुण्य भावनाओं से यह कार्यक्रम बहुत सानंद संपन्न होने जा रहा है। और अंत में आज दोपहर में यहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी। कार्यक्रम संपन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना है, हाँ, यहाँ पर 2 बजे भगवान जी को भी विराजमान करेंगे। उनको नूतन सिंहासन दे रहे, बिना सिंहासन के ढलान पर बैठे हुए थे भगवान, तो आज उन्हें भी नूतन सिंहासन पर विराजमान करेंगे। यही भावना है कि इस क्षेत्र का बहुत विकास हो, चौमुखी विकास हो, इसी भावना के साथ में हम विराम लेते हैं। भक्तामर महामंडल विधान गुरुदेव के आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। उनका आशीर्वाद नहीं होता तो कुछ भी कार्य हो ही नहीं पाता, एक पत्ता भी नहीं हिल पाता। सारा गुरुदेव का आशीर्वाद का ही यह फल है। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।